सुन रहे हैं आप कैसे कैसे नारे लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यालय में, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के अपने बड़े बड़े नेता मंत्रियों के खिलाफ। और नारे भी लगा कौन रहा है? खुद भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता जो ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं। अब ये दो मंत्री कौन है और ये नारे उनके खिलाफ क्यों लग रहे हैं? दरअसल है क्या, शाह और मोदी जी ने अपने दो खासम खास को बिहार में टिकट बंटवारा, सीट शेयरिंग, रूठने मठाने का काम सौंपा दो नेताओं को, यह कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाइए किसी भी हाल में और बीजेपी का सीएम बनवाइए। लेकिन देखिए बिहार आते आते उन दोनों मंत्रियों के खिलाफ कैसी कैसी नारेबाजी हो रही है। चोर है टाइप के नारे लग रहे हैं। अब ये जो दो मंत्री हैं उनके खिलाफ ये नारे क्यों लग रहे हैं, सुनिए कौन है ये। एक है नित्यानंद राय, जी हां यही नित्यानंद राय, और दूसरे हैं धर्मेंद्र प्रधान, बिहार बीजेपी के प्रभारी। उनको इस तरह से नाराबाजी का सामना करना पड़ेगा शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। सोशल मीडिया पर अब यह वायरल हो रहा है। बताइए भाजपाई ही अपने नेताओं को इस तरह से कोस रहे हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चोर है टाइप के। और सीट शेयरिंग के फॉर्मूला फाइनल हुआ तब से भयानक बवाल मचा हुआ बीजेपी में। जेडीयू के दफ्तर के बाहर, नीतीश कुमार के सीएम आवास के बाहर, बीजेपी के दफ्तर के बाहर भी हंगामा पर हंगामा हो रहा है। जेडीयू के विधायक तो धरने पर बैठ गए थे, अपनी पार्टी के नेताओं को कोस रहे हैं। बिहार बीजेपी के बड़े नेता वो भी नाराज हैं। कौन है वो नेता वो भी हम आपको बताएंगे। वो भी कुछ अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता हैं बिहार के, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अब यहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जब से सामने आया तब से रूठने मनाने का दौर चल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। और ये जो रूठने मनाने का काम है नित्यानंद राय को सौंपा गया है। बीजेपी ने नित्यानंद राय को कहा कि आप ही मनाइए रूठुओं को। तभी तो आपने देखा होगा चिराग पासवान को मनाने कौन जाता है? नित्यानंद राय। आपने देखा होगा चिराग पासवान के घर की कुंडी कौन खटखटाता है? यही खटखटाते हैं। मांझी के घर पे कौन जाता है? उपेंद्र कुशवाहा को मनाने कौन जाता है? नित्यानंद राय ही जाते हैं। और नित्यानंद राय जब दिल्ली अमित शाह ने उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया, तलब किया, तब भी यही नित्यानंद राय उनके साथ थे। और दूसरा चेहरा है धर्मेंद्र प्रधान का। प्रधान अमित शाह के बहुत खासम खास हैं और धर्मेंद्र प्रधान को माना जाता है कि वो मैनेजमेंट के माहिर हैं। बिहार का प्रभारी इसलिए उन्हें बनाया गया क्योंकि बिहार का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव है। यहां गणित और केमिस्ट्री सब फेल हो जाती है। अब बीजेपी के लिए माहौल तैयार करने का जिम्मा इन दोनों के कंधों पर था। इनमें से धर्मेंद्र प्रधान सबसे बड़ी भूमिका में, लेकिन अब उन्हीं के खिलाफ इस कदर बीजेपी के कार्यालय में ही नारेबाजी हो रही है। दरअसल दो लोग जिनके टिकट, जो वो लोग हैं जो जिनके टिकट काटे गए हैं, ठीक है ये वो लोग होंगे या टिकट बंटवारे से नाखुश होंगे, मगर अब ये जो आरोप लगा रहे हैं दिल्ली में बैठे लोग, कुछ लोग जो ये फैसले ले रहे हैं, स्थानीय लोगों से पूछा नहीं जा रहा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि सुनी नहीं जा रही। सिर्फ ये कार्यकर्ता या नेता नहीं है। अब देखिए एक और खबर, मोदी जी के मंत्री गिरिराज सिंह, जी हां हमने कहा ना गिरिराज सिंह, वो बयान दे रहे हैं। यानी पता चलता है सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बीजेपी के अपने घर के हालात, गिरिराज सिंह इन दिनों नाराज चल रहे हैं। और दोस्तों किससे नाराज चल रहे हैं? अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं, अपनी ही पार्टी से खफा चल रहे हैं। कैसे? गिरिराज सिंह का बयान देखिए। गिरिराज सिंह ने एक बात बोली, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बात बोली। गिरिराज सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को फील गुड फैक्टर में नहीं रहना चाहिए, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, गलतफहमी ना हो, फील गुड फैक्टर में ना हो। और तो और उन्होंने एक बात गिरिराज सिंह ने और बोली, आज कार्यकर्ता मुझे नाराज दिख रहे हैं। कौन कह रहे हैं? गिरिराज। कार्यकर्ता नाराज दिख रहे हैं। जो सीट हम 500 वोटों से हार गए उसे भी हमने दूसरे दलों को दे दिया। इसी बात को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। कौन कह रहे हैं? गिरिराज कह रहे हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात, वो ये कह रहे हैं कि सीट बंटवारे में सबसे बड़े लोग बैठे हैं। बड़े लोग कौन बैठे हैं? लेकिन अब आगे वो कह रहे हैं कि जो मगध में होना चाहिए था वो मिथिलांचल में हो रहा है। सीट बंटवारे में सब बड़े लोग बैठे हैं।
अब बड़े लोग कौन हैं, ये टोंट किस पर कस रहे हैं वो? अब कहने को तो गिरिराज सिंह भी तो सांसद ही हैं और नित्यानंद राय भी सांसद हैं, दोनों ही बिहार से आते हैं और दोनों ही ख्वाब देख रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाए। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी किसको बनाएगी किसको नहीं बनाएगी, बनेगा भी नहीं बनेगा यह भी एक सवाल है, लेकिन दोनों ही मंत्री हैं, दोनों केंद्र में मंत्री हैं, तो फिर बड़ा कौन छोटा कौन? वो ऐसी बात क्यों कह रहे गिरिराज कि भाई टिकट बंटवारे में उनको भी नहीं पूछा जा रहा, चल उनकी भी नहीं रही है क्या? इसलिए गिरिराज कुछ नाराज है या फिर यूं कहे कि कुछ ज्यादा नाराज है। अब ऐसे में बीजेपी के दफ्तर के बाहर ये जो नारेबाजी हो रही है और नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और दूसरी तरफ गिरिराज सिंह इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है। पार्टी में नाराजगी अपने चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी के अपनी ताकत उसके कार्यकर्ता रहे, उसकी स्ट्रेंथ उसके कार्यकर्ता है। अगर वही नाराज हो गए तो यह टेंशन वाली बात तो है, खतरे की घंटी भी है। अब याद कीजिए, अक्सर ऐसी तस्वीरें शुरुआत के दौर में कभी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से आया करती थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के घर का नजारा दिखाई दे रहा है। आपस में ही गुत्थम गुत्था हो रही है। बाकायदा हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि कैसे जेडीयू के सांसद नीतीश कुमार के करीबी अजय मंडल, याद होगा आपको अजय मंडल, उन्होंने बाकायदा अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी और वो इस्तीफे की पेशकश बाकायदा बोलकर नहीं की थी कि सर मैं इस्तीफा दे दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी मैं इस्तीफा दे दूंगा, नीतीश कुमार जी मैं इस्तीफा दे दूंगा ना, सोशल मीडिया में अपना इस्तीफा डाला और इस्तीफा डालकर कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया, सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि टिकट बंटवारे के दौरान मुझे पूछा नहीं गया, मेरे क्षेत्र में टिकट बांटी जा रही है, मुझसे पूछा नहीं जा रहा। भले ही जेडीयू के 12 सांसद हैं, लेकिन है जेडीयू के वो 12 सांसद, उनमें से ही एक सांसद इस्तीफे की पेशकश कर रहा है, एक विधायक धरने पर बैठ रहा है। यानी नाराजगी जो है अब तक पर्दे के पीछे थी, अब एनडीए में खुलकर सामने आ रही है। कार्यकर्ता ही नारेबाजी कर रहा है और गिरिराज सिंह वो कह रहे हैं कि पार्टी में जो कुछ चल रहा है वो उसी की तरफ संकेत करें गिरिराज सिंह कि भाई फील गुड नहीं, कार्यकर्ता नाराज हैं और नीतीश के सांसद इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये जो बीजेपी के घर से तस्वीरें आ रही हैं ना, ये संकेत कुछ और दे रही हैं। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।